तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार की, जिसके बदौलत रशिया के पास इतनी सारी ताकत आ जाती है कि अमेरिका छोड़ दीजिए, अमेरिका जैसे 10 देश भी एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। कौन सा है ये हथियार, किस तरह की इसकी खूबियां हैं और क्या भारत भी इस हथियार को डेवलप कर सकता है, क्या भारत को इसकी जरूरत है, आज इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्चुअली आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं रशियन डेड हैंड के ऊपर। ये दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार क्यों माना जाता है, इसी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक मेरा पर्सनली भी काफ़ी फेवरेट है और आप लोगों के द्वारा भी बार बार मुझसे इसके बारे में पूछा जा रहा था। वैसे मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाऊं, थोड़ा सा 12 से 15 मिनट का थ्रिलर सा वीडियो हो, लेकिन इसे ब्रॉडकास्ट टाइप में बना रहा हूँ क्योंकि समय की थोड़ी कमी थी। लेकिन मैं आपको जानकारी सारी देने की कोशिश करूंगा, अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इन शॉर्ट डेड हैंड को, या फिर जो रशिया द्वारा बोला जाता है इसे पेरीमीटर, इसके बारे में केवल इतनी चीजें जान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने रशिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, रशिया की एक एक सिटीज को आपने मार गिराया, पूरी तरह से तबाह कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी जैसा हाल कर दिया, वहां के सारे ऑफिशियल्स को भी मार गिराया जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी आते हैं, सब आपने सफाया कर दिया, उसके बाद भी ये डेड हैंड सिस्टम आपको नहीं छोड़ेगा और जो संभावित दुश्मन है उनके ऊपर जाकर ये बहुत भयंकर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करेगा, इतनी कि लगभग आधी से ज्यादा धरती ये समाप्त कर देगा। आप जानते ही होंगे कि रशिया के पास 7,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऐसी परिस्थिति में इन्हें कंट्रोल करने के लिए सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया है, उसने एक सिस्टम बनाया जिसको वो लोग पेरीमीटर कहते हैं। नेटो कंट्रीज की अगर बात की जाए तो इसे डेड हैंड कहा जाता है, जो कि अपने आप में बड़ा ही थ्रिलर सा नाम है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। ये रशिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हर हाल में सुनिश्चित करता है। रशिया के किसी भी दुश्मन को किसी भी परिस्थिति में ये नहीं छोड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था, बाद में बताया जाता है कि रशिया द्वारा इसे और अपग्रेड कर लिया गया है, यानी इसे और फास्ट और ज्यादा स्मार्ट बना दिया गया है, जिस वजह से दुश्मन यकीनन इससे बहुत डरते हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिका के कई सारे ऑफिशियल्स, वहाँ के कई सारे एक्सपर्ट्स अमेरिका को भी इस तरह के सिस्टम बनाने के लिए बार बार सजेशन दे चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सिस्टम बना लेते हैं तो इसका प्रचार प्रसार करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे ही ना। उसके लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी का ये बयान सुनना पड़ेगा, सुनिए। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों 70s और 80s के दौर में जब रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, उस समय न्यूक्लियर अटैक्स के खतरे बहुत बढ़ गए थे। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए। लेकिन दोस्तों कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ गई थी जहां पर रशिया को इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें यह लगा कि जिस तरह से अमेरिका लगातार रशिया के करीब पहुंचते जा रहा है, रशिया के जितने भी पड़ोसी देश है उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है, वहां पर अपने मिलिट्री बेस और मिसाइल बेस वगैरह तैयार कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि किसी क्विक अंदाज में रशिया के ऊपर जोरदार न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे अमेरिका। भाई रशिया के आसपास के जो पड़ोसी देश है जहां पर अमेरिका की पेड़ अच्छी खासी हो चुकी है, वहां से अगर कोई न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया जाता है रशिया के ऊपर, तो रशिया को रिस्पांस के लिए कोई समय मिलेगा ही नहीं और ऐसी परिस्थिति में सारी मिसाइलें रशिया के ऊपर जाकर गिर जाएंगी। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए डेड हैंड का निर्माण किया गया और इसके बन जाने के बाद यकीन मानिए कि रशिया की सुपर पावर वाली ताकत आज तक बरकरार है और जब तक डेड हैंड मौजूद रहेगा तब तक ये मौजूद हर हाल में रहेगा। दोस्तों देखिए, न्यूक्लियर वेपन से अटैक करना हो या फिर रिटेलिएट करना हो, इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। कई सारे अलग अलग ऑफिशियल से आपको परमिशन लेनी होती है उस फोर्स को जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज करता है। जैसे भारत की अगर बात कर ली जाए तो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का संचालन करती है, लेकिन वो अपने खुद के बूते इन्हें ऑपरेट नहीं कर सकती जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से इन्हें पूरी तरह से इजाजत नहीं मिलेगी, इन्हें ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तब तक ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दाग सकते। बराबर।
तो मान लीजिए कि रशिया के ऊपर कोई छोटा मोटा अटैक हो जाता है, कोई एक आध मिसाइल आकर गिर जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में रशियन प्रेसिडेंट बड़ी आसानी से ऑर्डर कर देंगे अपनी फोर्सेस को, जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस है वहां की, कि आप भी रिटालिएट कर दीजिए, और वो रिटालिएट कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अमेरिका कोई स्ट्रैटेजी के तहत बहुत बड़ा अटैक करता है, जिससे मॉस्को भी तबाह हो जाता है, बाकी जितने भी बड़े बड़े शहर है रशिया के सारे तबाह हो जाते हैं, गांव मोहल्ले गलियां सब कुछ तबाह हो जाता है, खुद व्लादिमीर पुतिन भी नहीं बच पाते इस अटैक से। ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि डेड हैंड के जो ऑपरेटर्स हैं वो डेड हैंड को एक्टिवेट कर देंगे, और जैसे ही एक्टिवेट होगा डेड हैंड, यानी रशिया की सारी मिसाइल्स भी इसके बाद एक्टिव हो जाएंगी। रशिया की सारी मिसाइलें इन द सेंस जो उसके पास ICBMs है, जो कि MIRV टेक्निक से लैस है और जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी पर कहीं भी जाकर स्ट्राइक कर सकती है। मैंने एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रशिया ने जो सरमत मिसाइल का टेस्ट किया है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि केवल एक ही मिसाइल से पूरा UK समाप्त हो सकता है और एक ही मिसाइल से पूरा फ्रांस तबाह हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब 7000 के से ज्यादा इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में ये कितना भयंकर अटैक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब रशिया की जितनी भी मिसाइल्स वगैरह है, डेड हैंड उन्हें एक्टिव कर देगा, और उसके बाद जो संभावित दुश्मन है रशिया को ऑब्वियसली पहले से ही पता है कि कौन कौन उसके दुश्मन है, और उनके ऊपर उसने टारगेट करके रखा भी है, तो वो सारी मिसाइलें एक्टिवेट होकर उन दुश्मनों के ऊपर जाकर गिर जाएंगी, और ऐसी परिस्थिति में दुश्मन बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। यहाँ पर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसी परिस्थिति जब रशिया के ऊपर इतना भीषण अटैक होगा कि वहां का प्रेसिडेंट तक नहीं बचेगा, तो भला ये मिसाइलें क्यों बच जाएंगी, इनके ऊपर भी तो अटैक होंगे ना। तो मैं आपको बता दूं कि इनके लिए कुछ सीक्रेट ठिकाने बनाए गए हैं। साइलोज आप समझते हैं ना, कुछ मिसाइलें ऐसी होती है जो कि साइलो से ही लॉन्च होती है, कुछ इस तरह का अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया जाता है, वहां से फिर मिसाइलें निकलकर अपने टारगेट तक पहुंचती है। ये जो मोबाइल लॉन्चर वगैरह ये आजकल की चीजें हैं, लेकिन ये साइलो सबसे ज्यादा सीक्रेट तरीका है, और जो मिसाइलें मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च नहीं की जा सकती उनके लिए इस तरह के साइलोज बनाए जाते हैं। तो इनके अंदर रशियन मिसाइलें बड़ी सुरक्षित रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, और जैसे ही वहां की स्ट्रेटेजिक फोर्स डेड हैंड को एक्टिव करती है, ये सारी मिसाइलें डेड हैंड के थ्रू ऑपरेट होने लगेंगी, सारी की सारी एक्टिव हो जाएंगी और उनके दुश्मनों के ऊपर जाकर गिर जाएंगे, जिसके बाद ना अमेरिका बचेगा और ना ही नेटो कंट्रीज का कोई और देश बचेगा, सबको ये समाप्त कर देगा। तो ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दुनिया भर की सबसे ताकतवर स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी कि जब आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद भी आपका दुश्मन बच नहीं सकता, और केवल इसी दहशत की वजह से रशिया के ऊपर कोई अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। और यही चीज भारत को भी बनानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत के पड़ोसी हैं बड़े लिच्चर टाइप के हैं, बड़े ही घटिया हैं, वो बिल्कुल आगे पीछे का सोचते नहीं। पाकिस्तान तो ऐसी कंडीशन में आ गया कि उसके पास सोच विचार करने के लिए क्षमता बची नहीं है। चाइना फिर भी थोड़ा बहुत सोच लेता होगा। ऐसी परिस्थिति में अगर ये लोग किसी दिन भारत के ऊपर अटैक कर देते हैं, हम फिर चाहे फिर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर ले और मिसाइलें अपनी भी दाग दें, लेकिन फिर भी जो हमारा नुकसान है वो तो हो ही गया। इस वजह से इस तरह के डेड हैंड को बनाकर उसका अच्छा खासा प्रोपोगेंडा भारत को भी करना होगा, ताकि भारत के ऊपर कोई अटैक करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हम लोग भारत को पूरी तरह से मिटा भी देंगे, उसके बाद भी भारत का ये डेड हैंड हमसे बदला हर हाल में लेगा। तो कुछ इस तरह का ये डेड हैंड सिस्टम है, जो कि अपने आप में बड़ा ही खतरनाक है। ये कोई हथियार वतियार नहीं है, ये केवल एक कंट्रोल सिस्टम है, जो कि मिसाइलों को कमांड देता है, परिस्थितियों को जांचता है, पता लगाता है कि किस तरह के अटैक्स हुए हैं और किस तरह से रिटालिएट करना है। इसमें सारा कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होता है, और ये अलग अलग तरीके के रडार सिस्टम्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत ने भी इस तरह का डेड हैंड सिस्टम बनाना चाहिए या फिर नहीं। नीचे कमेंट जरूर करिएगा।